आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस आज हम करने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट 19 और डेट है हमारी 4 दिसंबर। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे अवर पास्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। और इसमें भी आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बिल्कुल, हम उन्हीं बुद्धा की बात कर रहे हैं जिन्हें आज हम गौतमा के नाम से भी जानते हैं, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम और गौतम भी साथ में। यही है वह जिन्होंने बौद्ध धर्म की यानी कि बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश किया। ये फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। इनका जन्म नियर अबाउट 2500 ईयर्स एगो हुआ था। ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। और जब ये यंग थे तभी इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? नॉलेज के लिए। वो नॉलेज चाहते थे। ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। हमने यहाँ पर पढ़ा कंफर्ट के बारे में कि उन्होंने अपने कंफर्ट्स को छोड़ दिया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में खास बात यह है कि वो एक राजा के बेटे थे और उन्होंने अपनी रियासत, अपना राज्य, अपना सब कुछ सुख जो थे, उन्होंने उनके जो भी कंफर्ट्स थे सबको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सिर्फ नॉलेज के लिए। वो चाहते थे नॉलेज को गेन करना और इसी नॉलेज के लिए वो सालों तक इधर उधर घूमते रहे। वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। एट द एंड उन्होंने बोध गया नाम की जगह जो कि बिहार में है, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन अंडर अ पीपल ट्री। बहुत दिनों तक तपस्या की या ध्यान किया। मेडिटेशन, ध्यान जिसे हम बोलते हैं, तपस्या जिसे बोलते हैं, वो की। और एट द एंड उन्हें एनलाइटमेंट हुआ यानी कि उन्हें नॉलेज गेन की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इसी के बाद एनलाइटमेंट जो शब्द है हमारा यहाँ पर, नॉलेज जो शब्द है, उसी की वजह से इसका मतलब है वाइज हो जाना। और इसी वाइज हो जाने की, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और बुद्धि हिंदी में अगर हम बात करें वाइज का मतलब क्या है तो हम कहेंगे बुद्धिमान। और उसी बुद्धि शब्द से बुद्धा शब्द बना है और इसी एनलाइटमेंट की वजह से, नॉलेज की वजह से, वाइज होने की वजह से उनका नाम बुद्धा पड़ा। सबसे पहले उन्होंने लोगों को जब टीचिंग्स दी या उन्होंने जब लोगों को टॉट किया तो ये फर्स्ट टाइम था सारनाथ में, जो नियर है वाराणसी के। तो वाराणसी का नाम आपने सुना ही होगा, जिसे हम बनारस भी बोलते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ है और सारनाथ नाम की जगह पर इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना टॉट दिया यानी कि अपना उपदेश दिया, ज्ञान दिया, लोगों को सीख दी। इसके बाद उनकी डेथ हुई कुशीनारा में। कुशीनारा नाम की जगह जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और उससे पहले, मृत्यु से पहले, ज्ञान प्राप्ति से लेकर मृत्यु तक वो पूरी हर जगह पर घूमते घूमते रहे और अपनी टीचिंग्स लोगों को देते रहे। ये थे महात्मा बुद्ध, जिनका ये अच्छा सा चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसे जरूर देखें। अब कुछ और बातें सीख लेते हैं। हमने कहा महात्मा बुद्ध ने लोगों को टीच किया, तो टीचिंग्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन जो है वो सफर से भरा हुआ है, यानी दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है और उसमें कोई भी खुशी नहीं है, उसमें दुख है, अनहैप्पीनेस है, दुख है। और ये दुख और कष्ट इसलिए हैं, ये सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर क्रेविंग्स और डिजायर्स हैं। अगर हमारे अंदर ये क्रेविंग्स नहीं हो, अगर हम इन क्रेविंग्स को, डिजायर्स को अपने अंदर से खत्म कर दें, हटा दें, तो हमें ये सफर और अनहैप्पीनेस से आजादी मिल जाएगी। और ये कैसे होगा? और ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मानकर चलिए आपके अंदर एक डिजायर है कि आप जलेबी खाना चाहते हैं, आपको जलेबी नहीं मिलती है तो आपको अनहैप्पीनेस फील होती है, आपको बुरा लगता है, दुख होता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से
खत्म कर दें ये इच्छा, अपने मन को समझा दें, मन को समझा दें कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मॉडरेट करें, खुद को मॉडरेट कर लेंगे तो आपको जलेबी नहीं मिलने पर बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जलेबी चाहिए ही नहीं, आपने अपने मन को समझा दिया आपको जलेबी नहीं चाहिए, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। He also taught people to be kind. उन्होंने लोगों को काइंड होने के लिए भी कहा और साथ में कहा कि हमें हर लिविंग बीइंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स भी हैं और दूसरी लिविंग बीइंग्स, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब हमें लोगों के लिए भी काइंड होना चाहिए और एनिमल्स के लिए भी। बुद्धा ने साथ में एक और खास बात जो बुद्धा की थी वो ये कि महात्मा बुद्धा ने जब लोगों को टीच किया, टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, उस वक्त जो आम लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी प्राकृत, उन्होंने अपनी टीचिंग्स उसी में लोगों को समझाई। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज का यूज किया, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि उन दिनों भी लैंग्वेज एक से ज्यादा रही होंगी। यहाँ पर लिखा है ऑर्डिनरी पीपल, यानी आम लोग, जो आम लोग हैं। जैसे आप आज देखते हैं जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश का यूज करते हैं बातचीत करने के लिए भी, लेकिन जो आम लोग हैं वो हिंदी का यूज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमेशा पढ़े लिखे लोगों की भाषा लैंग्वेज अलग रही है और आम लोगों की लैंग्वेज अलग रही है। तो उन दिनों आम लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज प्राकृत हुआ करती थी और राजपाट की भाषा उन दिनों भी अलग थी। तो चलो शुरू करते हैं, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमें बताना है कि महात्मा बुद्धा ने फर्स्ट टाइम कहां पर लोगों को टीच किया, तो उन्होंने टीच किया था सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ। तो इन टीचिंग्स को हम और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सरमन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी, जो इस शब्द का इस्तेमाल शायद वर्कशीट में नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज? बिकॉज बुद्धा चाहते थे कि सभी लोग उनकी बात को समझ सके, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज प्राकृत को यूज किया, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिज मैसेज। यानी कि सरमन और मैसेजेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड थिंग, विच टीचिंग ऑफ द बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड वाई? आपको बताना है कि जितनी भी टीचिंग्स हमने पढ़ी, हमने एक टीचिंग तो ये पढ़ी थी फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस, ये यहाँ पर। सेकंड, क्रेविंग्स एंड डिजायर्स को लेकर पढ़ी थी, ये इसकी वजह से होता है, इसलिए हमें इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। ये पूरी एक बात थी, रिमूव कर देना चाहिए। और थर्ड थिंग हमने और एक पढ़ी थी कि हमें काइंड होना चाहिए, पीपल्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो हमने कई सारी बातें पढ़ी, हमें सबसे अच्छा क्या लगा, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप चाहें तो उसे चेंज करके दूसरी टीचिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आंसर है, वी वुड लाइक टू फॉलो महात्मा बुद्धा सरमन ऑफ बीइंग काइंड एंड रिस्पेक्टिंग ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। हमें ह्यूमंस के साथ एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स शुड हैव द राइट टू लिव देयर लिव्स। सभी को जीवन जीने का अधिकार होना ही चाहिए। तो ये थी आज की वर्कशीट मेरी तरफ से, महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे आपका चैप्टर वर्कशीट समझने में भी आसानी मिली होगी और इसके सॉल्यूशन से होमवर्क करने में भी आपको आसानी होगी। तो मेरी प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपको महाअध्ययन की तरफ से इसी तरह की सॉल्यूशंस वीडियोस मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन की वीडियोस को लाइक्स और शेयर्स मिलते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइबर्स भी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।